आखिरकार लद्दाख के समाज सेवी और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं कि हिंसा के बाद सरकार उन पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। जिस दिन लद्दाख में झड़पें हुईं, उसी रात गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में सोनम वांगचुक को अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया था। हिरासत की कार्रवाई के तुरंत बाद सरकार ने उनके संगठन स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सेकमोल का विदेशी फंडिंग लाइसेंस यानी FCRA भी रद्द कर दिया। सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है। कुछ लोग उन्हें देश विरोधी बता रहे हैं तो कुछ विदेशी एजेंट कह रहे हैं, लेकिन यह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्षों से सीमा पर चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज़ उठाई और बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जैसे अभियानों को जन आंदोलन बनाया। पिछले कई महीनों से लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद स्थानीय लोगों की मांगें तेज़ हुई हैं। लोग चाहते हैं कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उन्हें अपनी संस्कृति, ज़मीन और रोज़गार पर संवैधानिक सुरक्षा मिल सके। यही मांग सोनम वांगचुक और उनके साथियों ने बार बार उठाई, वो भी अहिंसक और गांधीवादी तरीकों से। उन्होंने कई बार अनशन किया, पैदल मार्च निकाला और यहाँ तक कि लद्दाख से दिल्ली तक यात्रा की, लेकिन इन सब के बावजूद संवाद की जगह सख्ती अपनाई गई। अब जब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पूरे लद्दाख में नाराज़गी फैल गई है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि लद्दाख की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। हैरानी की बात यह है कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब सोनम वांगचुक ने खुद सरकार का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि इससे लद्दाख का विकास तेज़ होगा और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। लेकिन अब वही व्यक्ति सरकार की नज़र में असहमत और ख़तरनाक करार दे दिए गए हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि देश में असहमति के स्वर को देशद्रोह से जोड़ना एक खतरनाक प्रवृत्ति बन चुकी है। कभी पंजाब के सिखों को खालिस्तानी कहा गया, कभी असम और बंगाल के मुसलमानों को घुसपैठियाँ, कभी कश्मीरी नागरिकों को अलगाववादी बताया गया और अब लद्दाख के लोगों को चीन समर्थक कहा जा रहा है। दरअसल समस्या लद्दाख के लोगों की मांग नहीं, बल्कि उस पर सरकार की चुप्पी है। लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन उनकी ज़मीनें कॉरपोरेट या बाहरी निवेशकों के हाथ न जाएं। वो चाहते हैं कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, स्थानीय पहचान बनी रहे। ये मांगें न तो अलगाववादी हैं और न ही देश विरोधी। ये संवैधानिक अधिकारों की बातें हैं। हाल के दिनों में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबरों ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण विरोध के दौरान गोली चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वहीं सोशल मीडिया पर कई भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जिनमें प्रदर्शनकारियों को राजनीतिक दलों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को अब संवाद की राह अपनानी चाहिए। सीमा से सटे इस क्षेत्र में शांति बनाए रखना देश की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। यह इलाका सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं, रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि उन्हें देशद्रोही नहीं, बल्कि देशभक्त समझा जाए, क्योंकि उन्होंने हमेशा सीमा पर भारतीय सैनिकों के साथ खड़े होकर देश की रक्षा में योगदान दिया है। हर युद्ध में लद्दाखियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे में उनकी आवाज़ को दबाना न तो न्याय संगत है और न ही बुद्धिमानी। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज के भारत में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना अपराध हो गया है? क्या असहमति को देशद्रोह मान लेने से लोकतंत्र और मजबूत होगा या कमज़ोर? लद्दाख के लोगों की नाराज़गी सिर्फ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि उस उपेक्षा से है जो उन्हें सालों से झेलनी पड़ रही है। ज़रूरत है कि सरकार उनके साथ बैठकर बात करे, उनके अधिकारों और विकास के बीच संतुलन बनाए। संवाद और विश्वास ही समाधान की राह है, दमन नहीं। देश की असली ताकत उसकी सीमाओं में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो उसे ईमानदारी से प्यार करते हैं